हैं यूथ कंपटीशन का 10वां सेट में 10वां वीडियो है। तो इसको आप लोग लाइक और शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा, तभी आगे वीडियो आएगा। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी या रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे जिसमें भी साइंस पूछता है उसके लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र में मौजूद रस में HCl शामिल होता है। दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से, जो कि डी नंबर दिया है। दंत इनेमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से। हमारा दंत बल्ब कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा, तो इसको कैलोरी में मापते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है, जिगर यानी लीवर 1.5 से 2 kg का होता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स, जो कि सी में नंबर दिया है। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? 2000 से 8000 तक होती है, जो कि ए नंबर में दिया है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक तो 9 मीटर लंबा होता है, जो कि 30 फीट या 9 मीटर जो भी कह लीजिए। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है, जो गलत है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, सही है। यह एक जैविक पदार्थ है, सही है। यह हमारे ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो अंतःग्रहण के में जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुचन कहते हैं। लिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो वायु कोशिका नहीं है, बाकी मुख गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय मानव आहार नली का भाग है, जबकि वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाने वाली तथा श्वसन तंत्र का भाग है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम साबित होता है। एमाइलेज टाइलिन लार में पाया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ग्लूकोज में। पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होती है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो ग्रसनी, जो कि डी नंबर में दिया है। यकृत पाचन का कार्य करता है। शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र से। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो कोंडोसाइट नहीं पाया जाता है, बाकी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट पाया जाता है। रक्तचाप बल है, तो रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना।
लिखित में से गलत को चुनिए। तो सी नंबर गलत है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करते हैं, जो गलत है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, ये सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी सही है। लिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो बड़ी आंत नहीं है, बाकी रक्त, हृदय और धमनियां हैं। लिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? तो हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का सामान्य संकुचन दाब कितना होता है? तो 120। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, जिसे अरोटा भी कहा जाता है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो 7.35 से 7.45। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है तो 7 से 7.8। सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त में संकेंद्रण में निहित है? तो इसमें फाइब्रिनोजेन। एक पारंपरिक रक्त चाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ओ को। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो सी नहीं है, बाकी ए बी ओ है। लिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो डी ओ को कहा जाता है। लिखित में से सत्य नहीं है, उसको चुनिए। तो डी नंबर सत्य नहीं है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, जो गलत है। लाल रक्त वहनीय संयोजी ऊतक है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। कौन सा सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, जो गलत है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के लगभग भार का 7 से 8% होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। सामान्य मानव रक्त है तो इसका हो जाएगा थोड़ा सा क्षारीय है, जो कि दिया है, क्योंकि 7.4 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है तो 120/80। उच्च दाब से पीड़ित है तो 120/90 होगा। इसको हाइपर टेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन कम होगा तो 100/50 हो जाता है। तो रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाला लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव हृदय की समान धड़कन औसतन 60 से 100 प्रति मिनट यानी 72 होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय की जाती है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन में रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। मानव रक्त प्लेटलेट्स
प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2.7 और 3 से 10 मिनट होता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो रिसस फैक्टर नहीं करता है। बाकी कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, डिम्बानी प्रोटीन। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो दिल में मौजूद होता है। ए, बी और ओ खून ग्रुप वाली प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, 1900 में किया था। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो 5 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इकोकार्डियोग्राफ। मानव रक्त में पीएच का लगभग मान होता है तो 7.4। ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.3 से 7.5, लार में 6.5 से 7.5, दूध में 6.4, मानव मूत्र में 4.8 से 8.4, शराब में 2.8 से 3.8, सिरका में 2.4 से 3.4, नींबू में 2.2 से 2.4। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है तो ऑक्सीजन से। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो लंबाई 5.7 जो गलत है। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, आकृति, वृद्धि और उभयवतरण हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर बढ़ाइए।